हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक तनाव के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक था आपका कि उत्तर प्रौढ़ावस्था में शारीरिक स्वास्थ्य किस तरह से होता है, कौन कौन सी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस टॉपिक को हमने क्लियर किया था। तो अब बात करते हैं कि इस अवस्था में कौन कौन से संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, संवेगात्मक तनाव की अगर बात करें तो मध्य वयस्क अवस्था में भी बहुत से संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होते हैं और उससे संबंधित समायोजन की समस्या भी होती है। और उत्तर प्रौढ़ावस्था जो है यानी कि यंग अडल्टहुड यानी कि पूर्व प्रौढ़ावस्था की बात करें तो उसमें भी व्यक्ति के सामने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके सामने बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, समायोजन से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, अपने करियर को लेकर, और साथ ही एक समायोजन संबंधी समस्या भी उनमें रहती है। लेकिन अगर मध्य वयस्क अवस्था तक की बात करें तो काफ़ी हद तक जो समस्याएं हैं वो इस अवस्था में आकर समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि जो अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं थी या करियर को लेके थी या व्यावसायिक समस्याएं थी, क्योंकि काफ़ी हद तक मध्य वयस्क अवस्था में आकर इन सब चीज़ों में समायोजन की जो होता है वो हो जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक तनाव की बात करें तो जैसे कि कभी कभी मध्य वयस्क अवस्था में भी स्त्री पुरुष जो हैं अपने व्यावसायिक जीवन से जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं। जो उनको एक लक्ष्य था, उनका जो एक जीवन का उद्देश्य था, वो उनको उतना नहीं मिल पाता है मध्य वयस्क अवस्था तक आते आते। तो ऐसे में संवेगात्मक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और आगे चलकर जब उत्तर प्रौढ़ावस्था आती है, जो व्यक्ति मध्य वयस्क अवस्था में भी संघर्ष करता है और अपने मन मुताबिक अपना जो एक लक्ष्य है वो नहीं पा पाता है, एक जो समाज में उसको एक स्थान है वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है। वही समस्या उत्तर प्रौढ़ावस्था की भी होती है कि व्यक्ति के सामने समायोजन की इतनी अधिक समस्याएं होती हैं कि जितनी पहले कभी नहीं थी, यहाँ तक कि मध्य अवस्था के शुरू के वर्षों में भी नहीं, उसे समायोजन की इन समस्याओं को सुलझाने के उतने अच्छे साधन भी प्राप्त नहीं थे। यानी कि अगर समायोजन के समस्याओं को सुलझाने के लिए साधनों की जो ज़रूरत थी, आवश्यकता पड़ती है, वो भी उसको नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो ऐसे में संवेगात्मक तनाव होना स्वाभाविक है। और वह जब इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है तब वह संवेगात्मक तनाव की जिस स्थिति से गुजरता है वह सुखदायी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही उन समस्याओं के हल उसे उतने अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं जितने कि वो अपने एफर्ट्स लगा रहा है। कोशिश करने के बावजूद भी वो समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होगा। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है यंग अडल्टहुड से ही, लेकिन उत्तर प्रौढ़ावस्था तक भी आते आते वो इतना अच्छा अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है जितना वो कर सकता था। तो तब ऐसे में संवेगात्मक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कारण चाहे उसको कुछ भी रहा हो, उन समस्याओं को सॉल्व करने का सबसे पहले तो साधन ही है। देखिए, साधन की बात करें तो धन भी एक बहुत बड़ा साधन है किसी भी समस्या को दूर करने का। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धन की कमी रही, तो धन भी एक तरह का साधन ही है। तो ऐसे में संवेगात्मक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तब वह संवेगात्मक तनाव जो होता है, जिस संवेगात्मक तनाव की जिस स्थिति से गुजरता है वह सुखदायी नहीं होता है। लेकिन वो इन समस्याओं को यहाँ तक हल कर लेता है कि जहाँ तक संवेगात्मक तनाव दूर हो जाए। यानी कि वो एफर्ट्स तो करता है, लगाता है कि काफ़ी हद तक जो संवेगात्मक तनाव है दूर हो जाए, जो उसकी समस्याएं हैं वो हल हो जाए। और देखिए, एक बात और देखी जाती है कि जैसे कि मैंने भी बताया कि मध्य वयस्क अवस्था तक आते आते जो एक अपना समाज में स्थान है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो लगभग पूरी सी हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी इस स्थिति में इस उत्तर प्रौढ़ावस्था तक में भी जो व्यक्तियों की ऊंची आकांक्षाएं होती हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, वो नहीं पूरी
नहीं हो पाती हैं तब भी वह तनाव में आ जाता है, जिससे जो है उसका संवेगात्मक संतुलन भंग हो सकता है और मानसिक विकृतियाँ या माने शारीरिक समस्याएं निश्चित रूप से पैदा हो सकती हैं। प्रौढ़ अपने को जिस सांस्कृतिक वातावरण में पाता है वह भी संवेगात्मक तनाव पैदा कर सकता है। सबसे अच्छी तरह समायोजित प्रौढ़ ऐसे वातावरण में सुखी नहीं हो सकते जो उसके लिए नितांत अनुपयुक्त होता है। एक तरह से देखा जाए तो वातावरण भी संवेगात्मक तनाव का कारण हो सकता है कि जिस सांस्कृतिक वातावरण में उसको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है उसको, तो ऐसे में भी संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही घर की परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी कि वो जिस वातावरण में रहना चाह रहे हैं उसके अपोजिट अगर परिस्थितियाँ हैं तो ऐसे में भी वो कुंठा का शिकार हो सकता है और उसको संवेगात्मक तनाव बना रहेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो परिवार का वातावरण या जब वो उत्तर प्रौढ़ावस्था में होता है तो उसके साथ उसके घर में जो है बेटा है, बहू हैं और भी जो रिश्तेदार होते हैं, अगर उनसे उनका जो सामाजिक संपर्क है वो सही नहीं है तो ऐसे में भी एक उसके अंदर जो है संवेगात्मक तनाव बन सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था में औपचारिक कार्यों से सेवानिवृत्ति की। जो फॉर्मल कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं व्यक्ति की, उससे उसको सेवानिवृत्ति की किसी सरलतम समस्या को हल करने के में उत्तर प्रौढ़ व्यक्ति को पता चल जाता है कि वे भुलक्कड़ हो गए हैं और नई संस्थाएं और नए तथ्य याद करना उनके लिए कठिन हो गया है। देखिए, एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है ये कि उत्तर प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते जो व्यक्ति है अपने कार्यों से सेवानिवृत्त इसलिए भी हो जाता है कि वो थोड़ा सा मेमोरी से भी वीक हो जाता है, ठीक है। और कुछ जो पिछले उसकी समय की जो कुछ समस्याएं रही हैं, मानसिक तनाव रहे हैं, वो भी काफ़ी हद तक उसको इन औपचारिक कार्यों से दूर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसकी मानसिक क्षमताएं घट जाती हैं। अधिक आयु के प्रौढ़ प्राय ऐसे किसी भी खेल के परीक्षण में शामिल होने या उसे खेलने से इनकार कर देते हैं जिसमें जल्दी सोचने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो थोड़े से जिसमें दिमाग लगाना होता है, इस तरह के खेल वो नहीं खेलते हैं क्योंकि उन्हें खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने को कम आयु की तुलना में हीन मानने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं। ये माना जाता है कि आयु बढ़ने के साथ लोगों में साहस की कमी भी हो जाती है और वे अधिक रूढ़िवादी हो जाते हैं। मतलब एक तरह से उनका जो व्यवहार है वो बहुत कहना चाहिए कि कहते हैं कि जैसे कि हमेशा उल्टी सोच रखना या उल्टा सोचना, विपरीत सोचना, इस तरह के हो जाते हैं और साथ ही नई परिस्थितियों में समायोजन करने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। यानी कि जैसे वो शुरू से अपने लाइफ स्टाइल को जीते आ रहे हैं उसी तरह से रहना पसंद करते हैं। इस बात में कोई संदेह भी नहीं है कि आयु बढ़ने के साथ परिवर्तन के प्रति मानसिक प्रतिरोध आ जाता है। मानसिक प्रतिरोध आने से ही जो है संवेगात्मक तनाव भी बढ़ता है। लेकिन ये बात प्राय मध्य अवस्था से पहले दिखाई नहीं देती। वास्तव में जैसे जैसे लोगों का दृष्टिकोण अधिक उदार होता जाता है, इसके पश्चात जो अपनी किशोरावस्था में आमूल सुधारवादी हो जाते हैं और जो सुधार विरोधी थे वे कम सुधार विरोधी हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल विपरीत हो जाता है। स्त्रियों का झुकाव भी उदारवाद की ओर दिखाई देता है, लेकिन तब भी वे पुरुषों से अधिक रूढ़िवादी होती हैं। यानी कि आपने उत्तर प्रौढ़ावस्था में अधिकतर देखा भी होगा, जो स्त्रियां हैं वो शुरू के अपने जो तौर तरीके हैं, जो नियम हैं, उन्हीं पर चली आती हैं, चलती रहती हैं और साथ में अपने आने वाली नई पीढ़ी को, अपने लड़के को, अपनी पुत्र वधू को भी चाहती हैं कि वो उसी तरह से उसका पालन करें। साथ ही व्यक्ति को स्कूली शिक्षा जितनी अधिक मिली होगी इसमें वह उतना ही नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए, देखिए इसमें कहीं ना कहीं तक एजुकेशन का, शिक्षा का भी प्रभाव होता है क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो समझ सकते हैं कि नए स्थिति के साथ, नए वातावरण के साथ अपने को कैसे ढाल सकते हैं हम। कि जैसे कि घर में पुत्र और पुत्रवधू हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी जो सोच है, उनके साथ जो रहने का तरीका है, तो एक जो शिक्षा, जिनको जो एजुकेटेड होंगे वो इस तरह के वातावरण में अधिक समायोजित कर सकते
सकते हैं या हर तरह के परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। तो गर्ल्स, आज हमने बात की उत्तर प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक तनाव के बारे में और उत्तर प्रौढ़ावस्था में औपचारिक कार्यों से सेवानिवृत्ति के बारे में। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गर्ल्स। थैंक यू।